बजट के हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत अपना टारगेट हासिल नहीं कर सकी। मुआवने खुसूसी इतलाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी तरजीह है कि अवाम दोस्त बजट बनाएं। ये बजट PTI के मंशूर की अक्कासी करेगा। कोशिश है कि किफायतशारी का बजट पेश करें। सिगरेट का धुआं सेहत के साथ जेब पर भी भारी पड़ेगा। हुकूमत का इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से अहम इक़दाम। बजट में सिगरेट हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी हेल्थ टैक्स लगेगा। सिगरेट के पैकेट पर 10 रुपए, कार्बोनेटेड ड्रिंक की 250 मिलीलीटर बोतल पर 1 रुपए टैक्स आयद होगा। आइंदा माली साल के बजट के लिए मुल्की दरामदाद और बरामदाद के मुजव्वजा अहदाफ की तफसीलात आज न्यूज ने हासिल कर ली। तिजारती खसारे के हदफ का तखमीना $27.5 अरब लगाया गया है। मुल्की बरामदाद का हदफ 26 अरब 18 करोड़ डॉलर तक ले जाने का सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद 15 अरब 30 करोड़ डॉलर, LNG की दरामदाद 3 अरब 85 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना। मशीनरी की दरामदाद में कमी का इम्कान। अफवाहें दम तोड़ गईं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ 7 हफ्ते लंदन में कयाम के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। महंगाई और बजट पर हिकमत अमली तय की जाएगी। शहबाज शरीफ तारीखें तय करके आए हैं। बजट से कुछ दिन पहले इसलिए आए कि गिरफ्तार ना किया जा सके। वजीर रेलवे शेख रशीद की तनकीद। कहा, ये फिर मुल्क छोड़कर भागेंगे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाकर बड़ी गलती की। पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। सियासी सूरत हाल और अवामी राब्ता मुहिम के लिए पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी करेंगे। जलालपुर पीरवाला में मुसल्लह शख्स गुस्से से पागल। घर में घुसकर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। 4 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। पुरसा का एहतजाज। बिहाड़ी में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। मुखालिफिन की एक दूसरे के घरों में घुसकर तोड़फोड़। खवातीन पर भी तशद्दुद। पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है, बावजूद इसके कि एक अच्छा पॉलिटिकल समझ लें कि एक कैपिटल लेके ये गवर्नमेंट आई थी और जो अहम फैसले, मुश्किल तरीन फैसले किए जा सकते थे वो बर वक्त नहीं हुए, जिसमें सर फहरिस्त IMF के पास जाएं या ना जाएं। इस फैसले ने जितनी देर लगाई उसके बड़े नुकसानात हुए। और फिर ज़्यादा पूरा का पूरा फोकस जो है अब तक हुकूमती वज़रा के हवाले से बात कर लें और लोगों से बात कर लें तो वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि इतनी लूटमार हुई, इतने कर्जे बढ़े। लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि पिछले 365 दिनों में इस गवर्नमेंट ने क्या ऐसी पॉलिसीज रखी जो उनको करना चाहिए थी। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज बिजनेस रिकॉर्डर की जो हेडलाइन है वो ये कहती है की सेक्टर्स ऑल परफॉर्मिंग वर्स देन एक्सपेक्टेड। यानी जवाब तो देना होगा हुकूमत को। अब जो सूरत हाल रही है, कल हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी हो जाएगी और इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के जो खदोखाल हैं और जो इसके मंदरजात हैं वो अपने कल के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किए और आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद से अपना जो गेस्ट पैनल है उससे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ। अंजुम इब्राहिम साहिबा रेजिडेंट एडिटर है बिजनेस रिकॉर्डर इस्लामाबाद की, इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। अंजुम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या वाकई मौजूदा हुकूमत जो है PTI हुकूमत अगस्त 2018 में इख्तिदार मिलने के बाद से आज की जो परफॉर्मेंस है, जाहिर है कि अब 2 महीने बाद इनको पूरा 1 साल हो जाएगा, अगले महीने पूरा साल हो जाएगा, तो ऐसे में कब तक ये ब्लेम गेम चलेगा और जो पॉलिसीज थी, जो 365 दिन की परफॉर्मेंस है जिसमें तमाम के तमाम ऑलमोस्ट जो इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आदाब थे वो मुकम्मल नहीं कर पाए, जिसमें बहुत ज़्यादा अगर हम इश्यूज़ की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें तो GDP ग्रोथ जो जिसका टारगेट था 6.3%
3.3% और जो अचीव किया है महज 3.3%। LSM ग्रोथ जिसका टारगेट था 8.1% और जो अचीव की है -2%। इसी तरीके से आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 7.6% का टारगेट था इसकी ग्रोथ के लिए और अचीव किया हमने सिर्फ 1.4%। साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा जो है वो तीर नहीं मारा गया। कंस्ट्रक्शन में भी 10% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, बल्कि इतना एक्सपेक्टेड क्या टारगेट था और 7.6% जो है इसमें किया। और सबसे ज्यादा बुरा असर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ। 3.8% का टारगेट था और सिर्फ 0.8% जो है हमने अचीव किया। तो अंजुम इब्राहिम साहबा, आप फरमाइएगा क्या परफॉर्मेंस रही मौजूदा हुकूमत की पिछले 365 दिनों में? Okay. टू थिंग्स टू स्टार्ट ऑफ विद। पहले तो 365 नहीं थे। इमरान खान साहब ने जो ओथ लिया था वो 20 अगस्त को लिया था और अभी तक पूरा साल, माली साल ख़त्म नहीं हुआ, तो इट्स एक्चुअली अबाउट 8-9-10 मंथ्स। हैविंग सेड दैट, ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 0.5%, यू नो कि इट वाज 50% लेस दैन ऑन एवरेज परफॉर्मेंस, उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कंपेयर कर रहे हैं विद द टारगेट्स दैट वाज सेट बाय द PML नवाज गवर्नमेंट। उनका जो बजट था अप्रैल में उन्होंने 2018 में पेश किया था और वो बजट जो था वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बजट था बिकॉज इट वाज अ इलेक्शन ईयर बजट। हैविंग सेड दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो इमरान खान साहब के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका जो फोकस था वो बजट डेफिसिट पे बिल्कुल नहीं था, वो ग्रोथ पे नहीं था। असद उमर की बात कर रही हैं? असद उमर साहब जी, जी। तो वो उनका था, उनका ओवरवेलमिंग जो फोकस था और इन वन सेंस वन कैन अंडरस्टैंड दैट वाज अ ह्यूज मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसके ऊपर उनका फोकस था। मगर जो ग्रोथ जो कि मेरा ख्याल में बहुत परफॉर्मेंस शो करती है, हमारे जो कॉमर्स के जो एडवाइज़र हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने बहुत सारे जो बेनिफिट्स थे और जो बड़ी पॉजिटिव इंसेंटिव्स थे, मॉनेटरी भी थे, फिजिकल भी थे, उन्होंने दिए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, स्पेसिफिकली दैट सेक्टर दैट एक्सपोर्टेड। उसकी परफॉर्मेंस जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो परफॉर्मेंस है वो -2% रही है। एंड आई वुड ब्लेम दैट, एज यू सेड वेरी राइटली, ऑन अनसर्टेनिटी। देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी थ्रू आउट कि जी क्या करेंगे, IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, IMF के पास जितनी डिले करेंगे उसमें कितने ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग और सख्त किस्म के कंडीशन, एज वी सॉ 12 मई को जो एग्रीमेंट स्टाफ लेवल हुई है उसकी जो कंडीशंस है, मेरे ख्याल में अशफाक साहब जो हैं वो डॉक्टर साहब जो हैं आ जाते हैं डॉक्टर साहब, ग्रेट एडमायरर जी, वो आ गए डॉक्टर साहब ग्रेट एडमायरर ऑफ गोइंग ऑन अ फन प्रोग्राम। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि मैं जो आपने तस्दीक की उस पर बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि इस गवर्नमेंट पे आप 10 महीने 11 महीने की परफॉर्मेंस के हवाले से इसको अगर हम सम अप कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स यकीनन थे। अव्वल तो वो बजट जो है मिफ्ता इस्माइल साहब को पेश नहीं करना चाहिए था, जब वो जाते जाते करना चाहिए था। करके गए। जी। अच्छा, अब ये इसी गवर्नमेंट एक चीज जो इस गवर्नमेंट ने, एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहूंगी बिफोर आई एंड इट, वो ये है कि इस दफा जो इकोनॉमिक सर्वे था वो मेरा ख्याल में हफीज शेख साहब ने कोई ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, बिकॉज इट वाज नॉट इम्पैक्टिंग ऑन हिज ओन परफॉर्मेंस, वरना ये काफी बादशाह थे जब पहले होते थे जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स वगैरह उन्होंने रखे, जाहिर है कि उनको पता था कि एक टफ टाइम होगा अगली हुकूमत के लिए भी। अगर उससे हम उसकी बात ना भी करें, अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो उनके दौर में लास्ट जो आपका GDP ग्रोथ थी 5.4%, दैट इज कम डाउन लाइक 3.3% नाउ। फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ वहां पे हमने 3.81% देखी थी और आज वो 0.8% रही। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो 6.24% थी, आज वो भी कम हो गई। और सर्विसेज ग्रोथ 6.43%, वो 4.7%। बहरहाल अशफाक हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जाहिर है कि ये बजट बड़ा मुख्तलिफ बजट है। ये इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई सख्त बजट होगा,
IMF का बजट होगा। इस IMF के बजट से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बेल आउट पैकेज जो है वो इजिप्ट को भी दिया गया था और उसके बारे में एक वेल नोन जो है जर्नल है फाइनेंशियल, वो लिखता है कि जनाब इजिप्ट की जो इकोनॉमी है IMF प्रोग्राम के बाद, उनके इक़दामात के बाद कोलैप्स होने जा रही है। तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है खुदा न खास्ता पाकिस्तान के केस में ऐसा ना हो। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप इसके ऊपर बात कर लेते हैं जरा। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी रेलेवेंट सवाल किया है और इजिप्ट का जो प्रोग्राम है बड़ा फैन फेयर के साथ लाया गया था और ये जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये आपस में कोलूड भी करते हैं। तो सब ने बड़ा इजिप्ट का प्रचार किया है और इजिप्ट जो है वो IMF प्रोग्राम में चला गया है। अब तो यहाँ पर दूध और शहद की नदी बहेगी। अभी ये सितंबर अक्टूबर में 2016 में ये गए थे और अप्रैल के बाद एक रिव्यू अभी रहता है, 5 रिव्यू हो गए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आया है ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, बहुत पावरफुल मैगजीन है, जो उसने कहा कि इजिप्ट इज नॉट ग्रोइंग रादर इट इज कोलैप्सिंग। तो अब वो क्यों ना कोलैप्स करता? जिस तरीके का प्रोग्राम इजिप्ट को दिया गया था, इजिप्ट ने यही उसका रिजल्ट होना था। और जिन्होंने कोलैप्स किया वहां पर जो मेन आर्किटेक्ट थे इजिप्ट के प्रोग्राम के, उनको हमने सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना के लेकर आया गया उसको, यानी कि अब हमारी बारी है कोलैप्स कराने की। तो मैं इस चैनल के ज़रिए से ये बता देना चाहता हूँ हफीज़ शेख साहब को, इकोनॉमिक्स 101, और ये इजिप्ट से जो लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ पर, कि हम इजिप्ट नहीं हैं। हमें आपसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकानमी का पता है और आपने अगर पाकिस्तान को इजिप्ट बनाने की कोशिश की, जो आपका पूरा इरादा है, क्योंकि डिस्काउंट रेट आपने मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करनी है, एक्सचेंज रेट को मज़ीद डिप्रिशिएट करना है आपने, गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ानी है आपने, और फिर तकरीबन 1100 अरब के एडिशनल टैक्स मेजर्स भी लेने हैं। ये वो तो तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इजिप्ट बिल्कुल बना देगा। और अल्लाह ना करे कि 3 साल के बाद यही हेडलाइन हमारे लिए भी कोई लिख रहा हो कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग। हम ये नहीं होने देंगे। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है सर आपके पास? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ये बताइए ऑप्शन क्या है? नहीं, ऑप्शन बहुत कुछ है। जो हमने कर लिया, जितने इकदाम कर लिए हैं वो मेरे नज़दीक ज़रूरत से ज़्यादा कर लिए हैं। मज़ीद डिस्काउंट रेट को बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश ना की जाए, क्योंकि डिस्काउंट रेट को बढ़ाकर, ये जो इकोनॉमिक्स 101 में हमेशा कहता हूँ, ये टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया उन्होंने कि जी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जाए या डिस्काउंट रेट को बढ़ाया जाए, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल की जाए, चाहे वो मॉनेटरी साइड से हो या फिर हम जब इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, हमारा बास्केट तो देखो ना, इसमें कौन सा एग्रीगेट डिमांड रिफ्लेक्ट हो रहा है? आलू प्याज टमाटर में कौन से डिमांड रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं? ये तो सारे सप्लाई साइड फिनोमेना है। टमाटर क्रॉप जो अगर ख़राब हो जाए इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो इसमें कौन से एग्रीगेट डिमांड की यहाँ बातें हो रही हैं? हाउस रेंट ये 34% तो ये आलू प्याज टमाटर घी दाल चावल है। हाँ। इसमें कौन से डिमांड यहाँ पर जरूर? ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों की, फूड जिसको कहते हैं, इसका वेट 34% है। बाकी 22% है हमारा हाउस रेंट। हाउस रेंट कैसे मेजर होता है? ये तो रजा बाकर को पता भी नहीं होगा कि हाउस रेंट हम मेजर कैसे करते हैं यहाँ पर, ना ऑफिसर को पता है। ये सर्वे होता है, एक क्वार्टर के बाद सर्वे करते हैं हम, उस सर्वे से आता है तो वहाँ कौन से डिमांड रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये 15% जो है वो वेट जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और एनर्जी है। तो आप तो खुद एनर्जी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ कौन से डिमांड प्रेशर उधर आ रहा है? तो बात यह है कि इंस्ट्रूमेंट है डिमांड मैनेजमेंट का, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस आइटम पे जहाँ मोस्टली इट इज सप्लाई ड्रिवन। तो रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं थक गया हूं बता कर। तो डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है, नहीं बड़ी सिंपल सी बात है कि जो एक पूरी फौज जफर मौज है आपकी इकोनॉमिक एडवाइजर्स की, क्लब्स बने हुए हैं, टीम्स बनी हुई हैं, कमेटीज बनी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं फिर?
मैं ख्याल में कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप गालिबान बात कर रहे हैं वो डिसफंक्शनल हो चुका है, वो डिसफंक्शनल है। आज से नहीं हो गया, तकरीबन 4-5 महीने हो गए उसको। तो वो तो अब आपस में बेचारे एक दूसरे को म्यूज़िक और गाने वाने भेज रहे होते हैं, वो कोई काम अब नहीं रहा है अब उनके पास में। तो वो एक दूसरे को शेर व शायरी कर रहे होते हैं। वो उनका हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें यही होता है वो इंडियन फिल्मों के गाने एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, काम वाम है नहीं कुछ। तो वो बड़ी जबरदस्त मसरूफियात है इस वक्त हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। अच्छा, अंजुम इब्राहिम, ये बड़े सख्त अल्फाज जो है डॉक्टर साहब ने, बड़े सख्त खदशात का इजहार किया है डॉक्टर साहब ने इस वक्त। आप मुत्तफिक हैं कुछ? जी डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट जो आईएमएफ का फोकस है वो एग्रीगेट डिमांड पे है, उसको कंट्रोल करें। क्योंकि उनका बेसिक जो थीसिस है वो ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे तो इन्फ्लेशन चेक हो जाएगी, विच इज़ वाई दे आर डूइंग दिस डिस्काउंट रेट जी बढ़ाएं, जो मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट, जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है वो करें, जो 0.6% प्राइमरी डेफिसिट है वो होना चाहिए। अभी तो डॉक्टर साहब बजट नहीं आया, बजट में तो 0.6% होना ही होना है, वरना तो इनको नहीं मिलेगा आईएमएफ का बेल आउट पैकेज। बट ये जो स्ट्रिक्ट किस्म के जो कंडीशंस जो ये इन्होंने किया है, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन का जो रेट है दैट हैज लिटिल टू डू विद एग्रीगेट डिमांड। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड डोंट फॉरगेट कि जो इन्होंने कहा है उसके ऊपर हमारे ऊपर जरा नहीं है टैक्स जो कलेक्शन जाती है बहुत और ज्यादा खराब है। तो ये जो डिमांड, आई मीन दिस इज बेसिक कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी which is बहुत सारे मुल्कों में ये हो सकती है अप्लाई, बट ही इज राइट, नॉट इन पाकिस्तान। और हमारे यहाँ एग्रीगेट डिमांड इज नॉट, उसको डैम्पन आप करेंगे भी तो इस तरह कर नहीं पाएंगे, बिकॉज एज आई सेड ऊपर से स्मगलिंग जो हमारे पोरस बॉर्डर इतने ज्यादा हैं उसमें भी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब फिर ये तय है, डॉक्टर साहब फिर ये तय है कि बजट जो है ये अवामी बजट तो नहीं होगा, ये बजट जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से, इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से भी बड़ा खतरनाक। क्योंकि मैं इस वक्त आपको बताऊं कि जो सूरत हाल चल रही है कि वैल्यू एडेड सेक्टर जो है इसके एफबीआर से मुज़ाकरात नाकामी के बाद उन्होंने हड़ताल पे जाने का फैसला किया। एप्टमा जो है उसने चंद शराइत पर लोकल कंजम्पशन पर 7.5% जीएसटी देने का जो है वो रजामंदी जाहिर की है, लेकिन उनकी चंद शराइत बड़ी कड़ी हैं। साथ ही साथ हुकूमत जो है वो जीरो रेट को ख़त्म हुई, जो फैसिलिटीज़ थी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इसको भी मराहत ख़त्म होने की बात हो रही है। और इस वक्त काबीना में शामिल मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो लोग हैं बड़ी पूरी जान लगा रहे हैं, जान मार रहे हैं, लॉबिंग हो रही है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब। देखिए बात यह है कि मैं शुरू दिन से ही आईएमएफ में जाने का मुखालिफ था, लेकिन अब चूंकि हम जा चुके हैं तो वो अब माजी का हिस्सा हो गया है। हमें अब आगे की तरफ देखना है। अगर पर्पस आईएमएफ प्रोग्राम का ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए ताकि ये आगे ग्रोथ की तरफ चल पड़े, तो जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये उससे कंसिस्टेंट नहीं है। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं बल्कि डीस्टेबलाइज करने जा रहे हैं। देखें, सबको पता है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन यार ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही झटके में हम पहुंच जाए वहां पर। आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट रखा था कि जिसको यानी कि आपका ये माली साल जो है ख़त्म जब होगा ये 3950 बिलियन के करीब होगा। यहाँ से आपने 5550 बिलियन, तकरीबन 40% ग्रोथ है आपका। कौन से दिमाग जहाँ लगा हुआ था कि 40% ग्रोथ वाला टारगेट को हमने, देखें ये ग्रोथ की सारे जो नंबर आते हैं ना, ये आपको जहन में होना चाहिए कि आईएमएफ में जब हम कोई मुल्क अप्लाई करता है आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए कि आई नीड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द आईएमएफ, तो फिर क्या होता है वहाँ पर, ये उनको पता है जो उन्होंने डील किया है आईएमएफ से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब ये प्रोग्राम बनाया जा रहा होता है ना, ये वहाँ पर उसी वक्त बनना शुरू हो जाता है और उसके बाद मेजर शेयर होल्डर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ बैठे हुए, उनसे ये पूछा जाता है